तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं और जब हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सी चीजों को ऐड करना है और कौन सी चीजों को लेस करना है। तो आइए अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि हम कैसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। तो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड व्हाट इज गिवन टू यू, यू आर गिवन पर्टिकुलर्स एंड द अमाउंट इन रुपीज 31st March 2020, अमाउंट इन रुपीज 31st March 2021। यानी कि ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट्स हैं और ये करंट ईयर के अमाउंट। अब देखते हैं कि क्या क्या और गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कंपनी की 1 लाख रुपीज थी और अब कितनी हो गई है 1,50,000। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की इंक्रीज हो गई है 50,000 से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले कंपनी की 2 लाख थी और अब हो गई है 1,80,000। तो यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है 20,000 से। लोन फ्रॉम ए, लोन जो कंपनी ने ए से लिया हुआ है वो पहले 30,000 का था और अब कितना हो गया है 20,000 का, यानी कि डिक्रीज हो गया है 10,000 से। लोन फ्रॉम बी, पहले 10 lakhs का ले रखा था लोन फ्रॉम बी एंड नाउ इट इज 12 lakhs, मतलब 2 lakhs का इंक्रीज हो गया है। बोन्स, पहले 70,000 रुपीज के बोन्स थे और अब कंपनी के बोन्स कितने हो गए हैं, 90,000 रुपीज के हो गए हैं। मतलब बोन्स 20,000 से क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। डिबेंचर्स पहले 1 लाख रुपीज के थे और अब 10,000 रुपीज के हो गए हैं। मतलब 90,000 से क्या हो गए हैं, डिबेंचर्स कम हो गए हैं। तो आइए देखते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते टाइम। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड लिखेंगे और कुछ स्पेस छोड़ देंगे, फिर लेस लिखेंगे और कुछ स्पेस छोड़ देंगे। ऐड में हम क्या करने वाले हैं, ऐड में हम ऐड करने वाले हैं कैश इनफ्लोज, मतलब जब कैश आएगा तो उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब वो वाली एक्टिविटीज जिससे कंपनी के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, उसे तो हम ऐड कर देंगे। और कैश आउटफ्लो यानी कि कंपनी से कैश जा रहा है अगर किसी एक्टिविटी से तो हम क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। फिर जो ओवरऑल आंसर आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे कैश जनरेटेड और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो कैश जनरेटेड, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो कैश यूज्ड। तो आइए देखते हैं हम इस आंसर को कैसे करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को इशू करके पैसा रेज किया है 50,000 रुपीज। तो यानी कि कैश इनफ्लो हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हाउ मच, 50,000, इंटरनल कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, कितने से, 20,000 से। मतलब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा क्या किया है, वापस किया है, जिसे हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यानी कि यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ है। तो कैश आउटफ्लो जब होता है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाउ मच, 20,000। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम ए, जो लोन कंपनी ने ए से ले रखा है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब कंपनी ने लोन का पैसा यानी कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 का क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। तो यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ है 10,000 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम ए, हाउ मच, 10,000। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बी, लोन फ्रॉम बी इंक्रीज हो गया है 2 लाख से, मतलब कंपनी ने और लोन ले लिया है, किससे, बी से। तो यानी कि कंपनी में कैश आया है, कितना आया है, 2 लाख रुपीज। तो शो कर देंगे बोरोइंग्स ऑफ लोन, और यू कैन राइट डाउन प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग ऑफ लोन फ्रॉम बी, हाउ मच, 2 lakhs। नेक्स्ट, बोन्स,
बॉन्ड्स पहले 70,000 रुपीज के थे, अब 90,000 रुपीज के हो गए हैं। तो मतलब कंपनी ने इशू किए हैं बॉन्ड्स 20,000 के। तो आइए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ बॉन्ड्स, हाउ मच? 20,000। नेक्स्ट, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स 90,000 से कम हुए, मतलब कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा क्या किया है? रिडीम किया है, वापस किया है। तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है। कितना वापस किया है? 90,000 का। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हाउ मच? इट इज 90,000। तो अब हम ऐड कर लेंगे जितनी भी ऐड की आइटम्स है और आउटर कॉलम पे लिख देंगे 2,70,000। ओवरऑल अब तक कितना चल रहा है? 2,70,000। अब हम ये नेगेटिव फिगर्स का टोटल यहाँ पे शो कर देंगे, इट इज 1,20,000। तो 1,20,000 और ओवरऑल आंसर आ गया पॉजिटिव 1,50,000। So cash generated in financing activities, or you can say cash generated from financing activities, how much? Rupees 1,50,000। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।